भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का 16,000 स्त्रियों से विवाह और उनकी संतति तथा उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न तथा स्त्रियों को द्वारिका में पहुंचाया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल में लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय श्री गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सब का स्वधर्म के अनुसार विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थीं, अतः भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण किए। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पाणी ग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महल में निवास करते थे। श्री हरि के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जाम्बवती ने शांब आदि का जन्म, नग्नजिति ने सत्या से भद्रबिंद आदि और शैव्या अर्थात मित्रविंदा से संग्रामजित आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से वृक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा ने गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सब की संख्या 88,800 के लगभग थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया था। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ तथा श्रीहरि ने बाणासुर की भुजाओं का उच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप यह संपूर्ण वृत्तांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को ना देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोल उठी, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का ध्यान ना रहा। बाणासुर के मंत्री कुंभंड की एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? यह सुनकर वह लाज से गड़ सी गई, मुँह से एक शब्द भी बोल न सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई, तब उषा ने उससे कहा, पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों का चित्र लिखकर उस उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी। उनमें भी अंधक और वृष्णिवंशियों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, यही मेरे प्रियतम हैं। उषा के यूँ कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे सांत्वना देकर द्वारिकापुरी को गई। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा कि जब ये मेरी भुजाएं सफल होंगी? यदि युद्ध ना हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होंगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूट कर गिर गई। यह देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में उषा के साथ विहार करने लगे। यह बात अंतःपुर के रक्षकों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुवीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ होकर अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुए। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया, तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। उधर द्वारिका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी।
समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारिका में पहुँचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुण का आवाहन किया। वे स्मरण करते ही आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुण पर आरूढ़ होकर बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्रीहरि उन सब का संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए। तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले माहेश्वर ज्वर ने बाणासुर की रक्षा के लिए सारंग धनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उनके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उसे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण कर दिया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से माहेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। यूँ कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब माहेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। यूँ कहकर वह चला गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया। यह देखकर बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ लेकर भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उसका साथ दिया। श्रीहरि तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित होकर समस्त लोक क्षुब्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जम्भाई लेने लगे। यह देख दैत्य और प्रमथगण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जृंभा से विवश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध नहीं कर सके। गरुण ने कार्तिकेय की भुजाओं को छत विछत कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया तथा श्री कृष्ण के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जम्भाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई, कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथों अर्थात रुद्र के गणों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर बाणासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उनके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना को बींध डाला। वह सेना वीरधर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बाणासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने शायकों से छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल किया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र छिन्न भिन्न हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रुओं की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला। जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत उनका कूदकर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बाणासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही थी। तब शांतिपूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि से अंत से रहित परब्रह्म हैं। आप जो देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने बाणासुर को अभय दे रखा है।
आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से यह दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराधी नहीं है, मैंने ही इसे वरदान दिया था, अतः मैं ही इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर के यूँ कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बाणासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिवजी से कहा, शंकर, यदि आपने इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। शंकर, आपने जो अभयदान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे पृथक ना देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं और वही यह देवता, असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण जगत भी है। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वे ही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। त्वया यद भयम दत्तम तद्दत्तम अभयम मया मत्तो विभिन्नमात्मानं द्रष्टुमर्हसि शंकर। योऽहं सत्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम् अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः। यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। तदनंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारिकापुरी में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पौंड्रक का वध और बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का आकर्षण। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए, हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्य अवतार में श्रीहरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदरपूर्वक सुनो। पुंडरक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊँगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञापूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं अविलंब पालन करूँगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे वहाँ आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के यूं कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुंचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक के नगर में गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में बनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। सारंग धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसके छाती में श्री वत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। सारंग धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा।
यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा, यह तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यूं कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने सारंग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। यह लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को शिव को शहत मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में चले आए और वहां स्वर्गलोक में स्थित देवता की भांति विहार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृत्तांत सुनना चाहते हैं, आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बवती के पुत्र वीरवर शांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बड़े कुपित हुए। उन्होंने शांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से शांब को छोड़ देंगे। तदनंतर बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जानकर दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गऊ, अर्घ्य और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग शांब को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाहलिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने यह कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दें तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ? अतः तुम लौट जाओ। शांब ने अन्यायपूर्वक कार्य किया है, अतः तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे, अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ्य निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं है। यूं कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़कर हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा किए गए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भौहें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मक कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है? क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व तो कुछ ही काल के लिए है। क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते? देवताओं और धर्म के साथ शचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान रहते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको संतोष है, धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहे। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहलिक, दुशासन, भूरि, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर शांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारिका में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। यूँ कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चहार दीवारी की जड़ में धंसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता हुआ सा जान पड़ा। यह देखकर समस्त कौरव व्याकुल चित्त होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मूसला युद्ध
अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित शांब आपकी सेवा में समर्पित हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा करें। यूँ कहकर कौरवों ने पत्नी सहित शांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर और कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और सूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शांब का पूजन करके बहुत से दहेज और नव वधु के साथ उन्हें द्वारिकापुरी भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्विविध का वध, यदुकुल का संहार, अर्जुन का पराभव और पांडवों का महाप्रस्थान। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विविध नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से बैर बांध लिया था। वह कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, अतः मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्य लोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल बानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांव आदि को कुचल डालता था, पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता है। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। बानर द्विविध इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेती को कुचल कर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय या वसटकार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयश का गान कर रही थी। इसी समय द्विविध भी वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा होकर उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट बानर उन युवतियों की ओर देख देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह ना करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर बानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्रों टुकड़े कर दिए। द्विविध ने बलराम जी के मूसल का बार बचाकर उनकी छाती में बड़े बेग और रोष के साथ घूंसा मारा। यह देखकर बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त बमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिरा हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया है। यह दुष्ट बानर दैत्य पक्ष का सहायक था। इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी की अनेक अद्भुत पराक्रम, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती, इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारिकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कंडु तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे, अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बवती कुमार शांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों को शाप दे दिया
और कहा यह स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके यूं कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण ना कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याधि ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है। सुनिए, देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए कहा था, अवतार लिया था, उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनात होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को पधारें। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार ना हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारिकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यूं मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अतः पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के यूं कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारिकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज्ञा दें। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वहाँ श्री नर नारायण का स्थान है। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबा देगा। भगवान के यूँ कहने पर उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। तदनंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ पहुँचकर कुकुर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलह अग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, शांब, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथु, विप्रथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एर का रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्रीहरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध हुआ, अतः उन्होंने भी उनके वध के लिए मुट्ठी भर एर का उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एर का लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला।
तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख चक्र गदा सारंग धनुष दोनों अक्षय तूणीर और खड़ग ये सभी अष्ट शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से इस एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित होकर समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ्य दिया। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ नागों से पूजित होकर समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारिका में जाकर यह सब वृत्तांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। यह सब बातें बताकर द्वारिकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से भी यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा। अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारिका से निकलें तब कोई भी वहां ना रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये सब बातें कहो। द्वारिका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी भी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यह कहकर अर्जुन को साथ लेकर तुम द्वारिका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथनानुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारिका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप परब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पधारे। भगवान ने उनका बड़ा सत्कार किया। दुर्वासा ने कहा, आप मेरी जूठन अपने शरीर में लगाइए। भगवान ने ऐसा ही किया, किंतु उसे पैर के नीचे नहीं लगाया, इसलिए कि ब्राह्मण की जूठन का अपमान न हो जाए। दुर्वासा ने कहा, जहाँ जहाँ जूठन लगी है वह सारा अंग दुर्भेद्य होगा और जहाँ नहीं लगी है वह किसी शस्त्र से बिंध जाएगा। तो वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का एक व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोहखंड का बाण बनाकर उसे धारण किया। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे चार भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टिगोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजान में हिरण के धोखे से यह अपराध किया है, अतः क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना कहते ही वहाँ विमान आ पहुँचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, अमल, अजन्मा, अजर, अविनाशी, अप्रमेय, अखिलात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। किंतु उसे तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक प्रेत कर्म अर्थात अर्धदैहिक संस्कार किया। फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ लेकर वे द्वारिका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां थीं, साथ ही वे श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थी। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त्य लोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए। श्रीहरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर गए, अपने धाम को पधारे, उसी दिन यह मलिन का एक कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सुनी द्वारिका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डुबाता। वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारिका वासियों को साथ लेकर प्रचुर धन धान्य से संपन्न पंचनद
अर्थात पंजाब देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने उन सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहाँ बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकमात्र अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे अत्यंत दुर्मद पापाचारी आभीर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे, भाइयों, यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है, इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास करते हुए कहा, ओ पापियों, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो तो लौट जाओ। आभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई भी, तो वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद नहीं आई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल नहीं कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूहों से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है, वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे म्लेच्छ लुटेरे अर्जुन को देखते देखते वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, यह बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। यूं कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, यह वही धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, दैव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निस्सार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। तदनंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा, पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है, अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरे ऐसे प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। मुने जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया है। तात चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्रीहरि के बिना उसे आभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में साना जाकर भी निर्लज्जतापूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ।
व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, पांडुनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैंने कहा, पार्थ तुम लज्जा ना करो, शोक में भी ना पड़ो, सोचो और समझो, संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है वह सब काल मूलक ही है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है, यह जानकर शांत हो जाओ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और वह दबने लगी तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया है। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया है। अतः अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छानुसार अपने धाम को चले गए हैं। देवदेव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं, जैसे कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। अतः पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा भी पराभव नहीं हुआ था, किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे और जब वह समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगानंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे। इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था, और फिर तुम्हें आभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था। परंतु दोनों ही बातें संभव हुई। पार्थ, यह संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है, अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। जातस्य नियतो मृत्युः पतनं च तथोन्नतेः विप्रयोगावसानस्तु संयोगः संचयः क्षयः विज्ञाय न बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति ते विज्ञाय न बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति ये तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः शान्ति तादृशः। नरश्रेष्ठ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।